हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जनरल मैन और लियांग को देखते हैं। उन लोगों को समझ आ गया था कि इतनी हाई साइकिक पावर वाला उनकी मदद करने तो नहीं आ रहा है, इसलिए लियांग जनरल मैन को छुड़ाने के लिए शूचू और डियान के साथ असिस्टेंट पर अटैक कर देता है। मगर इससे पहले ही वॉरियर के दो गार्डियन स्पिरिट शूचू और डियान को रोक लेते हैं। वहीं वॉरियर को देखकर कमांडर काफी ज्यादा खुश होता है और वो उसे पिल्स के बारे में पूछता है। वो कहता है कि अगर पिल्स लाए हो तो मुझे दे दो, जिसे सुनकर जनरल मैन लियांग से कहता है कि कमांडर को वो पिल्स कभी खाने मत देना, क्योंकि कमांडर एक सन ईटर नाम के मॉन्स्टर का स्पिरिट होस्ट है और अगर वो मॉन्स्टर बाहर आ गया तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। आगे वॉरियर कमांडर से कहता है कि मैं पहले वो पिल्स तुम्हें देने वाला था, लेकिन जो कारनामा आज तुमने किया उसके बाद वो पिल्स मैं अपने पास ही रखूंगा। बस इतना कहते ही वो एक ही वार में कमांडर का राम नाम सत्य कर देता है, जिसे देखकर असिस्टेंट जनरल मैन और लियांग तीनों भी दंग रह जाते हैं। तो दूसरी तरफ शियालिंग ली के साथ दरबार की तरफ आ रही थी। उन्हें रास्ते में एक लड़की नजर आती है जो उन्हें दरबार का रास्ता इशारों में बताती है। दरअसल गाइस, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है कि ये लड़की कौन है, इसके बारे में हमें जल्द ही पता चलेगा। तभी सीन कट होता है और हमें लियांग और वॉरियर की फाइट दिखाई जाती है, जिसे देखकर हम साफ साफ समझ पाते हैं कि वॉरियर लियांग से काफी ज्यादा पावरफुल है और इस चीज को लड़ते हुए लियांग भी अच्छे से समझ जाता है। लेकिन फिर भी वो वॉरियर के साथ लड़ने की कोशिश करता है, मगर वॉरियर की पावर के आगे वो टिक नहीं पाता है और इसके कारण वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद वॉरियर लियांग से कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर और हिम्मत काफी ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं तुम्हें हीरोज हॉल को ज्वाइन करने का इनविटेशन देता हूँ, क्योंकि मैं हीरोज हॉल का लीडर हूँ और मेरे पास इतनी पावर है कि मैं किसी को हीरोज हॉल का मेंबर बना सकता हूँ। लेकिन तुम हीरोज हॉल तभी ज्वाइन कर सकते हो जब तुम मेरा हर एक ऑर्डर मानने के लिए तैयार होंगे। साथ ही में वो यह भी कहता है कि हीरोज हॉल ज्वाइन करने के बाद मैं तुम्हारे सारे क्राइम को माफ करवा दूंगा। दरअसल गाइस, यहाँ पर वॉरियर ने क्राइम वर्ड का यूज इसलिए किया क्योंकि कांस्टेबल के हिसाब से राक्षसा स्ट्रीट का बड़ा पेड़ लियांग की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ और तो और लियांग एक दूसरी स्ट्रीट में आकर उनके निजी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है और ये दोनों किसी क्राइम से कम नहीं होते। मगर अपना हीरो लियांग हीरोज हॉल का मेंबर बनने से साफ साफ मना कर देता है और अपने वेपन की फ्लेम्स का यूज करके उस पर अटैक करने ही वाला था, मगर इससे पहले ही वॉरियर अपने वेपन का यूज करके लियांग की फ्लेम को बुझा देता है। लेकिन इसके बावजूद लियांग वॉरियर पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वॉरियर कहता है कि मैंने तुम्हें हीरोज हॉल का मेंबर बनने का ऑफर इसीलिए दिया था क्योंकि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रोंग हो। बस इतना कहते ही वो लियांग पर अपना फाइनल अटैक करता है, जिसके कारण लियांग काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, इतना कि किसी भी वक्त उसकी जान निकल सकती है। अब ये चीज देखकर शूचू और डियान वॉरियर पर अटैक कर देते हैं, मगर वॉरियर की गार्डियन स्पिरिट उन्हें रोक लेती है और उनसे लड़ने लग जाती है, जिसे देखकर वॉरियर गार्डियन स्पिरिट से कहता है कि अगर तुम दोनों में से कोई हारा तो आज उसकी खैर नहीं। बस इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। तो इधर हम देखते हैं कि शूचू और डियान वॉरियर की गार्डियन स्पिरिट्स के सामने टिक नहीं पाते हैं। वहीं साथ ही में उन दोनों को इस बात का डर सता रहा था कि अगर लियांग मर गया तो वे दोनों भी नहीं बच पाएंगे। तो इधर जख्मी होने के कारण लियांग को काफी ज्यादा दर्द होता है और इसके कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके तुरंत बाद वो अपने आप को एक डरावनी भूतिया जैसी दिखने वाली जगह पर पाता है। वहीं आगे जाने पर उसे एक स्केलेटन दिखाई देता है जिसके हाथ ओपन थे, मानो उसके ऊपर कुछ रखना हो, और सामने ही पत्थर का एक बड़ा सा दरवाजा भी था, जिसे देखकर लियांग समझ जाता है कि उसे स्केलेटन के हाथों पर अपना वेपन रखना है, जिसके बाद ही वो पत्थर का दरवाजा ओपन होगा। इसीलिए लियांग ऐसा ही करता है और उसके स्केलेटन के हाथों पर अपना वेपन रखते ही
पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। वहीं अंदर जाने के बाद वो उस जगह को देखकर समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर उसकी सारी गार्डियन स्पिरिट्स रहती हैं। साथ ही में हमें ये बात भी पता चलती है कि वहाँ पर काफी सारी इविल स्पिरिट्स हैं और अगर लियांग ने उनकी आंखों में देखा तो वो नर्क की आग में जलकर मर जाएगा। इसीलिए वो अपनी आंखें बंद करके आगे जाता है। वहीं सेंटर में पहुंचने के बाद उसकी अपनी 2 और गार्डियन स्पिरिट्स के साथ मुलाकात होती है जिन्होंने पहले लियांग का साथ देने से मना किया था। वहीं उन्हें देखकर लियांग को समझ नहीं आ रहा था कि जब वे लोग उससे बात नहीं करना चाहते तो उन्होंने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। जिसके रिप्लाई में दोनों जनरल्स लियांग से पूछते हैं कि तुम अभी भी हम दोनों को अपनी सोल के साथ कंबाइन करना चाहते हो ताकि तुम वॉरियर की दी हुई इंजरी से रिकवर कर सको और मरने से बच जाओ। साथ ही में वे लोग यह भी कहते हैं कि वैसे अगर तुम मरे भी तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी क्योंकि हम यहाँ पर आराम से अपनी जिंदगी काट रहे हैं। जिस पर लियांग कहता है कि इतनी खराब जगह पर राज करने से अच्छा तो बाहर की दुनिया है जहाँ पर शूचू और डियान लड़कर मजे कर रहे हैं। अब इसे सुनकर दोनों जनरल लियांग से एक आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम आखिर लाइफ में करना क्या चाहते हो। जिस पर लियांग बड़े ही एटीट्यूड से कहता है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कांस्टेबल से उनकी गद्दी छीनने में इंटरेस्टेड हूँ। जिसे सुनकर दोनों जनरल खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लियांग से यही उम्मीद थी और इसीलिए अब वे दोनों भी शूचू और डियान की तरह लियांग को अपना मास्टर मानने के लिए रेडी होते हैं और अपनी सोल उसकी सोल के साथ कंबाइन कर लेते हैं, जिसके कारण रियल वर्ल्ड में लियांग को होश आता है। वहीं हम देखते हैं कि उसकी पावर अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब इसे देखकर वॉरियर की गार्डियन स्पिरिट उसके ऊपर अटैक कर देती है, मगर तभी डियान उसे बचा लेता है और उसके तुरंत बाद लियांग कहता है कि तुम लोग 4 हो और मेरी 2 गार्डियन स्पिरिट के साथ लड़ रहे हो। काफी नाइंसाफी है भैया। बस इतना कहते ही वो अपनी बाकी की 2 गार्डियन स्पिरिट्स को भी बाहर बुला लेता है, जिसे देखकर असिस्टेंट की फट चुकी थी। वहीं अभी बाहर आए गार्डियन स्पिरिट्स कहते हैं कि वॉरियर अपनी गार्डियन स्पिरिट्स को अकेला छोड़कर भाग गया लगता है। तो इस पर दूसरा वाला कहता है कि वो वापस आ जाएगा, तब तक हम इन 4 को खत्म कर देते हैं। जिसे सुनकर वॉरियर के गार्डियन स्पिरिट्स सोल्जर्स के साथ उन पर अटैक कर देते हैं, मगर लियांग के गार्डियन स्पिरिट जिनके नाम 1 आई और 2 आई थे, वे लोग उन्हें काफी आसानी से पीटने लगते हैं। तो इस तरफ लियांग शूचू और डियान से कहता है कि 1 आई और 2 आई ने तुम दोनों के लिए गिफ्ट भेजा है, जो कि असल में हेल्प फायर थी, जिसके कारण उन दोनों का रूप पूरी तरह से बदल जाता है। साथ ही में हमें पता चलता है कि हेल्प फायर के कारण वे लोग पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल भी हो गए हैं। जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।